Hello everyone, hope you all are doing well. Today's lead code question is 226, which is in word binary tree. मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा हुआ है और ये इजी क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन में क्या बोला क्या है कि गिवन है रूट ऑफ बाइनरी ट्री, इन्वर्ट द ट्री एंड रिटर्न द ट्री. हमें एक बाइनरी ट्री गिवन है जिसको हमें एक इन्वर्ट करना है और उसका हमें रिटर्न जो हमें मॉडिफिकेशन जो भी होगा उसके बाद हमें उसका रूट रिटर्न कर देना है. तो इन्वर्ट अगर को मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ तो एक तरीके से हमें इसकी मिरर इमेज बनानी है. तो इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल और सैंपल इनपुट जो भी कह सकते हैं ये गिवन था हमें. तो जिसमें कि हमारे पास एक रूट है, उसका लेफ्ट चाइल्ड, दिस इज द लेफ्ट चाइल्ड एंड दिस इज लेफ्ट चाइल्ड, दिस इज राइट चाइल्ड. और वैसे ही ये इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, ये इसका राइट चाइल्ड हो गया. हमें यह सिंपली करना क्या है कि इसको इस तरीके से बनाना है. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो रूट ही रहेगा. 4 जो है वो इस तरफ आ गया है, 2 जो है इस तरफ था वो उस तरफ चले गया है. अब उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो आपस में फ्लिप हो चुके हैं. तो सिंपल अगर इस एग्जांपल को देखा जाए ना तो देख सकते हैं आप 1 और 3 ने अपनी पोजीशन चेंज करी है. 1 और 3 ने पोजीशन चेंज करी है. 6 और 9 ने पोजीशन चेंज करी है. 6 और 9 ने पोजीशन चेंज करी है. ठीक है, अब लोअर से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैंने देखा कि इन दोनों ने पोजीशन चेंज करी है, इन दोनों ने पोजीशन चेंज करी है. अब मैं इसके अपर में जाऊँ, मतलब इनके रूट में जाऊँ, इनके पेरेंट में जाऊँ. अब मैं चेक करूंगा इसको और इसको, तो इन दोनों ने पूरे इसकी पोजीशन चेंज करी है. पूरे इसकी अगर आप देखें तो 7 जो है नीचे का तो हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया था, तो नीचे 7 जो है पूरा अपना नीचे का सेम लेके लेफ्ट साइड आ गया एंड 2 जो है राइट साइड चले गया एंड ऊपर तो रूट है. जैसे रूट आ जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे हमारा रूट. सबसे पहली चीज़ क्या होगी. पहले एक और मैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे रूट है, रूट का लेफ्ट 1 था, रूट का राइट 2 था. हमने क्या करा, सिंपली हम जो टर्मिनल नोड्स है वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो उनको हमने स्वैप कर दिया. स्वैप करा, ऊपर रूट था तो हमने रूट रिटर्न कर दिया. कंसेप्ट क्या है. सबसे पहली बात, कहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी. अगर हमारा जो मान लो मैंने करंट लिया है, मतलब कि मैंने सी मान लेता हूँ, करंट लिया है. अगर वो हमारा सी जो है, अगर हमारा सी हमारा क्या होता है इक्वल्स टू नल हो जाता है. सिंपली अगर सी हमारा इक्वल्स टू नल होगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे. हमें उस चीज़ से मतलब ही नहीं है यार. जब उसका लेफ्ट और राइट ही नहीं होगा और वो सिंपल खुद होगा तो उस केस में क्या ही होगा. मतलब कि अगर मान लो 2 ही है तो इसका 2 का लेफ्ट और राइट तो है नहीं, इसका इन्वर्ट भी यही होगा. सिंपली हम रिटर्न कर देंगे. ठीक है, इस केस में. और नहीं तो बाकी केस में क्या करेंगे, हम अपना रिकर्सिव कॉल करेंगे कि वो पहले जाएगा इधर. हाँ, इसका फिर से लेफ्ट है तो वो गया इधर. इसका लेफ्ट है या नहीं चेक करेगा. इसके लेफ्ट में जाएगा तो पता चलेगा कि यार वो तो नल है. तो इस वजह से वो वापस आएगा. बैक ट्रैकिंग जो होगी यहाँ पे होगी. वापस आएगा, फिर वो इधर जाएगा, फिर इन दोनों नोड का स्वैप होगा. 1 और 3 का स्वैप होगा तो वो बन जाएंगे 3 और 1. ठीक है, सिंपल 3 और 1 ऐसे बनेगा. अब वो वापस जाएगा फिर नीचे नीचे यहाँ आएगा, इन तीनों में आएगा तो वो 6 और 9 को स्वैप कर देगा जो कि 9 और 6 बनेंगे. अब वो ऊपर आएगा, उसने मतलब एक तरीके से इन दोनों की चेकिंग होगी, इन दोनों का चेक होगी, ये नोट स्वैप हो जाएंगे तो हमारा इस तरीके से ऐसा स्वैप होगा. और लास्ट में तो रूट आ जाएगा और रूट केस में क्या था, फिर हमें रिटर्न करना है तो हमने रिटर्न कर दिया. तो अब वही चीज़ है, इसको मैं समझाता हूँ आपको. पहले हमारा मान लो कि अगर मेरा रिटर्न मतलब पहली केस में रिटर्न कब होगा, जबकि हमारा जो करंट है वो रिटर्न नल हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे. सेकंड केस क्या है कि हम रिकर्सिव कॉल करेंगे. एक मैंने मान लो मैंने स्वैप फंक्शन बनाया. मैं पेन से लिख रहा हूँ, एक कीबोर्ड से जो टाइम लगता है. स्वैप फंक्शन बनाया तो उसमें सिंपली मैंने ये करा, एक बार मैंने लेफ्ट को कॉल किया और सेम चीज़, यही सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं. सेम चीज़ करूँगा और साथ में किसको कॉल कर दूंगा, मैंने कॉल कर दिया राइट को. तो इस चीज़ में मैंने राइट को कॉल कर दिया. अब क्या होगा, मैंने पूरा रिकर्सिव कॉल ऐसे नीचे आ जाएगा, लास्ट में उसको स्वैप करेंगे. स्वैप करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी बनाया हमने नोड. ठीक है, उसमें हम क्या डाल देंगे, मैंने राइट डाल दिया, मतलब कि करंट का राइट. अब मैं करंट के राइट में मैंने क्या डाल दिया, करंट का लेफ्ट. ठीक हो गया, करंट का लेफ्ट डाल दिया. अब करंट के लेफ्ट वाली जगह में सिंपली मैंने क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया उसका टेम्प. स्वैप हो गया ना, हो गया स्वैप. मतलब कि दो हमारी ये चेंज हो गई. रिकर्सिव कॉल होते रहे ये चेंज हो, फिर ऊपर जाएंगे वापस चेंज होते रहेगा बिल्ड होते रहेगा इस तरीके से. तो इसके कोड में देखते हैं. मैंने सिंपल बोला कोड, अगर करंट हमारा जो अगर नल होता है तो रिटर्न कर देंगे सिंपल. स्वैप फंक्शन कॉल करेंगे, रिकर्सिव कॉल होता रहेगा, लेफ्ट 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 जाएगा, फिर वहाँ से फिर राइट साइड जाएगा, उन दोनों काम करेंगे. स्वैप स्वैप कैसे करेंगे, ये स्वैप का कोड है कि सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, उसको राइट को हमने टेम्परेरी वेरिएबल डाल दिया, फिर राइट में हमने डाल दिया लेफ्ट एंड लेफ्ट में डाल दिया टेम्परेरी, मतलब जो हमने टेम्प में स्टोर किया था वो डेटा. तो इसको सिंपल फटाफट से कोड करते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. सिंपल है, हमें क्या दे रखा है, रूट दे रखा है. तो मैं एक क्या करता हूँ, एक स्वैप फंक्शन में डालूंगा. स्वैप फंक्शन में डाल दूंगा इस रूट को, सॉरी, स्वैप फंक्शन में मैंने इस रूट को डाल दिया एंड सिंपली मुझे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न में मुझे रूट ही करना है गेस. हाँ, एक रूट रिटर्न करना है. अब फटाफट से फंक्शन को बना लेते हैं.
फंक्शन बनाता हूँ void स्वैप नाम से, जिसमें कि मेरे पास सबसे पहले होगा एक ट्री नोड होगा जिसको कि मैं नाम तो करंट नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले क्या होता है कि अगर मेरा इफ करंट जो है वो इक्वल इक्वल्स टू मेरा अगर करंट नल हो जाता है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, हमें सिंपली कर दिया। अब मैंने क्या बोला कि मैं स्वैप फंक्शन को कॉल करते रहूँगा। सबसे पहले किसके लिए कॉल करूँगा, करंट के लेफ्ट के लिए मैंने कॉल कर दिया, एंड उसके बाद मैं किसके लिए कॉल करूँगा, स्वैप फंक्शन मैंने कॉल किया करंट के लेफ्ट के लिए कॉल हो चुका है ऑलरेडी, करंट के राइट के लिए कॉल कर देंगे। फिर मैंने बोला था कि एक मैं बनाऊँगा एक टेम्परेरी नोड बनाऊँगा जिसका कि नाम मैंने टेम्प रख दिया है। आई गेस यहाँ पे स्पेलिंग गलत दिखती है। तो मैंने एक टेम्परेरी नोड बनाया जिसमें कि मैंने क्या डाला, जो मेरा करंट था उसका मैंने राइट डाल दिया। अब ठीक है, अब करंट का जो राइट था, करंट का क्या था, मैंने करंट का लेफ्ट डाल दिया, और करंट का जो लेफ्ट है उसमें मैंने डाल दिया टेम्प। सिंपल है। आई गेस ये कोड बहुत इजी लग रहा है और इजी है भी। तो इसको रन करते हैं, तो सारे टेस्ट केसेस तो पास होने चाहिए। लेट्स सी क्या आउटपुट आया, क्या बोल रहा है। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस पास हैं, सबमिट करेंगे। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन करा हुआ है एंड हाँ देखो पूरा हो चुका है। तो अगर आप देखना चाहें तो फिर से एक बार देख सकते हैं इस कोड को। कोड में सिंपली कुछ नहीं हुआ है, करंट अगर नल को रिटर्न कर दो तो स्वैप करते रहो फंक्शन को, मतलब स्वैप फंक्शन को कॉल करते रहो, लेफ्ट और राइट आ जाएंगे, लेफ्ट और राइट को स्वैप करेंगे, सिंपल यही होगा। और इस तरीके से छोटे 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 करके पूरा हमारा जो ट्री है वो स्वैप हो जाएगा, और हमारा आउटपुट जैसे ये था इसका आउटपुट हमारा सिंपली ये आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन।